सबसे नाइस कहा था या कुछ और भी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप यहाँ आइए, मुझे आपसे बात करनी है। ये टच करके क्यों बात कर रहे हो? भैंस को टच करके मुझे टच करा? कौन है तू? पता है मैं? इकबाल सर ही है ना? वो पहले। और अब? इकबाल जीनियस। इस छोटे से दिमाग के अंदर मेगावाट पावर रख के घूम रहा हूँ, बिना जाने क्या करता हूँ ये तो वो भी नहीं जानता। ओहो, आप कुछ नहीं जानते सर। छी, मुंह बंद कर। मैं कुछ नहीं जानता। अगर मैं चाहूँ तो मेरी हॉर्स पावर यूज करके तुम्हारी आंखों के सामने नई दुनिया बना सकता हूँ। अभी दिखाऊं? अभी दिखाता हूँ। ये तो ट्रेलर था रे, पूरी पिक्चर दिखाऊंगा बाद में। इधर देख, तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तू दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी है। एक नई दुनिया बसाने का सपना देखता है, एक हाथ लगाए ना तो दीवार से जाके चिपकेगा। कंडा, जो स्क्रिप्ट में नहीं है वो बात क्यों कर रहा है तू? स्क्रिप्ट का नाम लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। वो ठंडा पानी तेरा भांजा है क्या? वैसे स्क्रिप्ट के मुताबिक ठंडा पानी भी नहीं लिखा था शिवा। ये भी स्क्रिप्ट है क्या? नहीं। तो सुन, वो कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब मैं जानता हूँ। सर, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है थोड़ा बताएंगे क्या? बताता हूँ। सर, उदास मत होइए। जिंदगी एक फिसलन है, कहीं भी फिसल जाती है। मामा, यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? अंदर वॉशिंगटन प्रताप सिंह बुला रहे हैं। बस करो, तुम्हारी पोल खुल गई है। किसने मुझे बुलाया? वही वॉशिंगटन। वही वॉश बेसिन प्रताप सिंह ना? वो शक्तिमान शक्ति सिंह क्या? और उसके साथ जो देगची जैसी घूमती रहती है उसका नाम क्या है? बता बता बता। लक्ष्मी जी। हाँ, उसने मुझे नहीं बुलाया क्या? क्या हुआ मामा? कौन सा मामा? आप? क्या मैं तेरा मामा हूँ? मैं क्रिएटर हूँ क्या? मैं राजेश खन्ना हूँ? मैं जितेंद्र हूँ? मैं राज कपूर हूँ क्या? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा साले। मुझे नहीं चाहिए। उसकी गलती के लिए आप खूनी क्यों बन रहे हैं? फिलहाल मेरा कातिल बनना जरूरी है, क्योंकि इसने जो पाप किया उस वजह से कई दिनों से मैं दो गेंडे भाइयों के बीच में खून की तरह पिसता जा रहा हूँ। ए बेड़ो, तू यहाँ से भाग जा वरना मैं तेरा टेटुआ दबा दूंगा। आपको क्या हुआ है मामा? मामा बोला, फिर से मामा बोला तो मैं तेरा मामा हूँ क्या? मार डालूंगा, खुद को मार लूंगा, खुद को मार लूंगा, खुद को मार लूंगा, खुद को मार लूंगा मैं। सर, मामा वो चला गया सर। भाग गया ना वो भाग गया ना। ब्लड रिस रहा है, देखा तुमने? नहीं आया सर। यहाँ रिस रहा है। उसे मैं इस जन्म में तो नहीं छोड़ूंगा। सर, अब आपको सावधान रहना होगा, वरना वो दोनों गेंडे आपको मार डालेंगे। क्यों रो रहे हैं सर आप? सर, आवाज नहीं आ रही है। सब मुझे ही क्यों चकमा दे रहे? मत रोइए सर, मत रोइए। ये फिर से क्यों रोने लगे सर? बनियान उठाते ही तुम्हारी बॉडी की ऐसी बदबू आई कि नाक बंद हो गया। वैसे कितने दिन में नहाता है बे तू? कम से कम 6 महीने सर। तेरी बॉडी में खून की जगह गटर का पानी मिला है क्या? अपनी आधी दौलत जाने वाली है यह जानकर इससे ब्याह करने कौन आएगा भैया? उसका ब्याह नहीं कराएंगे तो ये लोग मानेंगे नहीं। हमारी सारी मेहनत बेकार होने वाली है, सारी की सारी मेहनत कुछ भी नहीं। हाँ, आजा, सबसे पहले इसे ही मारना चाहिए। मेरी क्या गलती है सरकार? मेरी गलती क्या है सरकार? क्यों रे? तुरंत पूजा की शादी कराने के लिए हम लोग अच्छा वर्ड ढूंढेंगे कहाँ से? करेक्ट सरकार, इसलिए तो एक उपाय के साथ आया हूँ। क्या है वो उपाय? हम लोग उनकी रखी कंडीशन को क्यों मानेंगे सरकार? हमारा नसीब इतना खोटा तो नहीं है। मेरे ख्याल से आप दोनों के बेटे में से किसी एक से पूजा का ब्याह करा के उसे अपने घर की बहू बना लेंगे सरकार। बड़े भाई, इसकी बोटी बोटी काट कर गटर में बहा दे क्या? बोलो मत करो सरकार। सरकार किधर है? क्यों रे? हमारी दौलत को बैंक के नाम करके बैंक के दरवाजे पर खड़े होकर अल्लाह के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, यही करने को कह रहा है क्या तू? ये किसी काम के लायक नहीं है। तू शिवा को बुला। शिवा? शिवा कहाँ गया? शिवा यहाँ नहीं, हो तो गाँव चला गया। क्यों रे? यहाँ इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और उसे अभी गाँव भेजना था तुझे? वो गांव में उसकी माँ उसके लिए मधु ढूंढ रही है। नहीं, मधु ढूंढ रही है ना, शादी का मामला है ये कहकर चला गया यहाँ से। शादी का मामला? ये भाई इधर आ। तू समझ गया ना? ये का सरकार, तेरा वो भांजा ना, उसके पास दौलत है क्या? कुछ नहीं है सरकार, कर्ज में डूबा हुआ है, रोटी के लाले पड़े हैं। एक ही तो चड्डी है उसकी, उसी को रोजाना धोता है, पहनता है। संडे के दिन तो वो भी नहीं पहनता, वैसे खाली घूमता है। फंस गया सरकार। तुम में तो जरा भी अकल नहीं है का? हाँ,
क्या है सरकार? तुम्हारे भांजे की शादी अगर हम अपनी पूजा से करा दे तो समझो सारी समस्या उड़ गई। सरकार सरकार प्रणाम सरकार। आजा 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 आजा। अरे तेरे मामा ने कहा था कि तू गांव चला गया है। मैं जाने से पहले आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ सर। कितनी इज्जत करता है ना हमारी। पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। अरे तुम भी तो मेरे बेटे की तरह हो, फिर किस लिए बाहर वधू ढूंढ रहे हो? हम दोनों भाइयों ने मिलके एक फैसला कर लिया है और वो ये है कि हमारी पूजा की शादी होगी तो सिर्फ तुमसे ही होगी। तुम क्या कहते हो? मैं क्या बोलूँ सर, अगर मामा को ओके है तो मुझे भी ओके। मामा आंसुओं को रोकिए, आगे काम आएंगे। देख कैसे रोकता हूँ। सरकार ये शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए बे? कतई नहीं होगी ये बोलने वाला था। क्यों नहीं होगी? सरकार मेरी दीदी बहुत सेंटिमेंटल टाइप की है, इस प्रकार इंटरकास्ट मैरिज से सख्त नफरत है उसे। छे, रोटी के लाले पड़े हैं और तू ठाकुर खानदान की बेटी को ठुकरा रहा है। तो चुपचाप वही कर जो हम लोग बोल रहे हैं, समझ गया ना? खैर छोड़ो। पूजा बेटी आओ आओ बेटी। देखो तुम्हारा ब्याह शिवा से कराने का फैसला कर लिया हम दोनों भाइयों ने। तुम क्या कहती हो? इतनी सोच क्या रही है? अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम दोनों मिलकर अकाउंट संभाल लेना। इतना अकाउंट देखने के बाद भी दिल नहीं भरा तेरा? यही आप सबकी इच्छा है तो फिर ठीक है मामा। ठीक है बेटी, अब तुम जाओ। सरकार इसमें एक प्रॉब्लम है। अब कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई? मामा ने जैसे बोला वैसे मेरी माँ सेंटिमेंटल टाइप की है। ये जो संतोष है ना, उन्होंने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि किसी ने शादी के मंडप से पूजा को जबरन उठवा लिया था। इसकी खबर कहीं मेरी माँ को लगे तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। ओह, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है? ए, इसी वक्त उस नमूने को यहाँ खींच के लाओ। सलाम सर। ए संतोष, हाँ? पूजा को शादी के मंडप से किसने उठवाया था? बोल। कितनी बार आपको बोल चुका हूँ सर, उसका तो मैंने फोटो भी दिखाया था। ये बिल्कुल झूठ है। पूजा को उठा के ले जाने वाला ये बंदा। सर एकदम सही सर। आपको कैसे पता चला कि यही है? सर बिल्कुल यही है, मैंने इसको ही लिफ्ट दी थी सर। अभी जो बोला वो सही है। हाँ। जाओ इसी प्रकार से पूरे गांव में बात टेप की तरफ फैला दो। जाओ, बोला ना जा। अच्छा शिवा, अब तुम खुश हो ना? हा? मेरी प्रॉब्लम ओवर सर, बहुत शुक्रिया। ए बोले इधर आ। एक्टिंग कैसी रही मामा? एक्का सर, यहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहानी तो मेरी है, लेकिन मेरी ही जानकारी के बिना बहुत सारे किरदार आ गए हैं इसमें। लेकिन इसका अंत क्या होगा? पता नहीं। लेकिन मुझे पता है। क्या? गिरफ्तारी। किसे? आपकी। वेरी गुड। मगर दूल्हा कौन है? यही है दूल्हा। ओह शिवा। एक्का का भांजा ये। और एक्का हम दोनों भाइयों के घर में एक वफादार कुत्ते की तरह काम करता है। इस पर हमें पूरा भरोसा है ना? तो पगार में 2-3 हजार रुपए बढ़ा क्यों नहीं देते? ये छोड़कर उस पूजा को इसके सर में बांध के इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? एक्का, कोई बात नहीं, छोड़िए सर। वैसे भी मेरी माँ इंटरकास्ट मैरिज के लिए राजी नहीं होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे मामा भी शादी के खिलाफ हैं और एक अनाथ की तरह मैं शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहता। शिवा, तुम्हारे दर्द को मैं समझता हूँ। मिस्टर एका, क्या है? हमारे समधी की मुंह वाली बहन की बेटी से शादी करने वाला शिवा रिश्ते में हमारा क्या लगता है? हाँ, खुद ही पूछ लीजिए। इतना भी नहीं जानते क्या? बेटे का रिश्ता लगेगा। यू आर राइट समधी जी। जैसे इकबाल आपके परिवार वालों के लिए भरोसेमंद है, ठीक वैसे ही शिवा हमारे परिवार के लिए काफी भरोसेमंद है। इसीलिए शिवा को हम अपना वारिस समझ के बड़ी धूमधाम से शिवा की शादी करवा देते हैं। क्यों? हाँ, ठीक है ना? अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा शक। सही फरमाया, आपका शक जायज है। ये शादी नहीं होगी, तुरंत रोकनी होगी। रथ मंगवाइए, हम प्रस्थान करेंगे। अब मुंह बंद कर, नहीं तो एक मारूंगा थोपड़े का नक्शा बदल जाएगा। वारिस बोल रहे हैं दौलत का बंटवारा तो नहीं होगा ना? इस शक को अपने दिल से निकाल दीजिए। हमारी सारी दौलत हमारे होने वाले दोनों दामादों को ही मिलेगी। करेक्ट है ना भैया?
बिल्कुल ठीक कहा। अब तो आपका शक दूर हो गया ना? बाप रे, जो मैंने सुना वो सच है। आपने तो सबसे ऐसे कहने के लिए बोला था। सबके सामने अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, हाँ? हेलो ब्रदर, आई एम कमिंग। तू बोल, पूजा मैडम को शादी के मंडप से किसने उठाया था? बोल तू। इसी ने। हाँ। देखा सर, आपने कहा था वैसे ही बोल दिया ना? हाँ? ओ तो ये बात है। तूने ऐसी लिफ्ट नहीं दी थी क्या? ये वीरू, सब पता है मुझे, सब पता है। तू चुप कर, तू चुप कर। समधी जी, ये बोल क्या रहा है टकला? कोई बड़ी बात नहीं समझी जी। ओके। उसके सर पे मार पड़ी है ना, इसलिए न जाने क्या के जा रहा है ये। यहाँ पर क्या हो रहा है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सीधी बात है, जो समझ नहीं पा रहे वही हो रहा है। ऊपर से ऐसा लगता है तुम कोमा से बाहर आए हो, नहीं समझोगे। वीरू, मेरी बात सुनो, तुम घबराओ मत। हैं? कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के ना तुम घर में आराम करो। हाँ, जाओ जाओ। हाँ। बोला ना, जाओ। अब जाओ। हाँ। आइए भैया, आइए समझे जी, हम पत्ते खेलते हैं। संतोष, थैंक्स। तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारे पूरे परिवार को खतरा उठाते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस संतोष को इसी से संतुष्टि मिली। ओके, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। Cheers, cheers। समधी जी, जब से आप यहाँ आए तब से हर दिन त्योहार का दिन लगता है। हाँ भैया, सच कहूँ तो पैसों की खातिर ही हमने आपसे संबंध बढ़ाया, लेकिन अब आपके परिवार से जान पहचान होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारे गुण ही बदल गए। सच बात है समधी जी। आप दोनों की बातें सुनकर मेरे मन को बहुत खुशी हो रही है। संधि जी, हम लोग आगे भी ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल। ये भैया, टाइम हो गया है, अब खाना खाएं समधी जी। हाँ, ओके, 1 मिनट। ठीक है। हाँ। तुम्हें चाहिए क्या? हाँ। ये साड़ी कैसी है? नहीं नहीं, मुझे तो ये पसंद है। हाँ, ये बहुत अच्छी है। ये वाली भी देखो ना। लक्ष्मी, तुमने खाना खा लिया क्या? अभी तक नहीं खाया। ये क्या लक्ष्मी, 10 बजने वाले हैं, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? देखो, तुम्हें पहले से एसिडिटी प्रॉब्लम है, टाइम से खाना खाया करो। अरे मैं खा लूंगी। लक्ष्मी, बोलिए। आई लव यू डियर। मी टू डियर। वो साड़ी दिखाइए तो। वो देखा भैया, समधी जी को तुमने समधन जी को फोन लगा करके किस तरह प्यार से बातें कर रहे। ये क्या समझे जी, हम लोग तो अपनी घरवाली से ये सब नहीं पूछते। चाहे 2 दिन ही क्यों ना बीत जाए, हमारे खाने के बाद जो बचता है वही वो लोग खाती हैं, और नहीं तो ढेंके चका ढेंके चका। सही बोला तुमने। ये गलत बात है। वो आपकी पत्नी जो है, उनकी दुनिया बड़ी छोटी होती है। हमेशा पति बच्चे घर के बारे में सोचती हैं, हमारे लिए जीती हैं। ऐसी देवी का आदर करना हमारा फर्ज बनता है। अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो भला कौन सोचेगा? खैर, टाइम हो गया है, डिनर कर लेना चाहिए। अरे रुकिए समझे जी, 2 मिनट। अच्छा, वो वाला सही। हेलो वाला। भाभी जी, मैं चुलबुल बोल रहा हूँ, थोड़ा अपनी बहन को फोन दीजिए ना, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, जरा प्लीज। हाँ, ये बहुत पसंद है, मैं रख लेती हूँ। हाँ, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। क्या कह रही हैं आप? मेरे लिए फोन? नहीं, मैं क्या बात करो। सुनिए, बात घबरा क्यों रही है, बात कीजिए ना। क्या है जी? क्यों जी मीनाक्षी, तुमने खाना खा लिया ना? मैं कैसे खा सकती हूँ? आपने नहीं खाया ना? मेरी बात सुनो, अगर तुमने देर से खाना खाया ना तो एसिडिटी हो जाएगी।
पागल लड़की, कुछ भी नहीं समझती। ठीक है ठीक है ठीक है, आई लव यू। अरे बाप रे। बोलो ना, बोलो, बोलिए ना, बोलो मी टू, मी टू। मैं नहीं बोल सकती। बोलो ना, अरे बोलो, अरे बोलो। मिट्टू कहा मतलब? यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, कुछ भी नहीं। नहीं। फोन दो मुझे। जाओ। हेलो। हेलो, बोलिए बाबूजी। ए, सासू माँ को दो। बाबूजी का फोन। स्पीकर स्पीकर। आपका फोन। बात कीजिए ना, बात कीजिए। हेलो। शिवकामी, मैं हूँ। तुमने खाना खा लिया? अभी तक तो नहीं। टाइम पे खाना, वरना एनिमिटी आ जाएगी। ठीक है, मैं अभी जाकर खाती हूँ। शिवकामी, आई लव यू। आई लव यू। मी टू। अरे मजा आ गया।